नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर रंजित पर। दोस्तों हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 8.1 हम लोग पढ़ लिए, 8.2 पढ़ लिया, 8.3 में भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बोला यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निम्नलिखित a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे ऐसा फॉर्मूला आपको बताया गया था कि sin 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cos थीटा। इसी तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और 6 में सभी का बताया गया था, तो जो भी यहाँ पे मान रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, न्यून कोण रहेगा। यहाँ a ना लिख के क्या लिखा है 2a, और जो 2a है ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, वैसे कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। अब देखिए आपको कह रहा है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। आपको फॉर्मूला ऐसा बताया गया था, आप याद किए तो आपको याद होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, है ना। एक और फॉर्मूला आपको इस तरह से बताया गया था cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan इसका cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो हम बताए थे कि जहाँ tan थीटा लिखा रहे वहां पे आप cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये tan 2a है तो यहाँ पे हमेशा न्यून कोण होता है, तो बोला क्वेश्चन में जो 2a है यह क्या है, न्यून कोण है। अब देखिए ये tan हो गया तो हम इसको tan को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा cot, क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। देखिए यहाँ जो रहे वही यहाँ होगा, अगर यहाँ सिर्फ a रहता तो a, b रहता तो b, c रहता तो c, इसलिए जो भी यहाँ पे रहे वही यहाँ पे लिखना है, लेकिन याद रखना ये है कि ये न्यून कोण होना चाहिए। अब ये देखिए क्या है cot इंटू a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये इंटू में है, इसको हम चाहे तो y इसकी बटा में लेकर जा सकते हैं। ये हो गया cot ये a माइनस 18 डिग्री। आप यहाँ पे cot से cot काट सकते हैं, ठीक है ना। ये बटा में क्या हो गया cot से cot क्या हुआ, कट गया, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस 18 डिग्री। अब a वाले को एक तरफ, बिना a वाले को एक तरफ, ये माइनस हो गया 2a और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री, और ये चला जाएगा 90 इधर तो हो जाएगा माइनस में 90 डिग्री। देखिए बराबर अगर जो दाहिने साइड से बाएं साइड लेके आ रहे हैं तो जो नंबर या फिर कुछ भी हो एबीसीडी हो हमेशा इधर से मींस की बराबर के ये साइड से अगर ये साइड लेकर जा रहे हैं तो जो माइनस में प्लस होता है, जो प्लस में रहता हो माइनस में, मींस की उसका की चेंज होता है। अब देखिए दोनों माइनस में इसलिए क्या होगा, जुट जाएगा, तो 3a हो गया माइनस में इक्वल टू ये माइनस हो गया 108। अब a का मान हो गया ये माइनस 108 और y माइनस 3, ये माइनस माइनस कट गया, जब 3 से भागा देंगे 108 में तो कटेगा 36 मतलब इसकी a का मान हो गया 36 डिग्री। यहाँ क्या हो गया आंसर। आपसे क्या बोला था कि a का मान ज्ञात करें, a का मान हमारा आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। 3 देखिए 4 में क्या कह रहा है, यदि tan a इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये दोनों आपस में बराबर है तो आप सिद्ध करके बता सकते हैं कि a प्लस b मींस कि a और b को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो ये दो है, एक tan है, क्या है cot है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, तब इसलिए tan है। यहाँ पे अगर जो tan होता तो कर जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है cot। देखिए यहाँ क्वेश्चन है tan a इक्वल टू क्या दिया गया है cot b, है ना। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। यह जरूरी नहीं कि हम इसी को या फिर इसी को भी आप चेंज कर सकते हैं दो में से। आप देखिए यहाँ थीटा था, यहाँ क्या होगा थीटा, अगर हम यहाँ पे b करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा, मीन्स कि इस तरह से tan
90 डिग्री माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट बी। अब देखिए ये क्या है कॉट बी, यहाँ भी क्या है कॉट बी, इसके जगह पर इसको रख सकते हैं। ये देखिए क्या हो गया tan 90 डिग्री माइनस बी और इधर में क्या है tan ए है। ये देखिए tan से tan क्या हुआ कट गया, a इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री माइनस बी। अब b वाला तो इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी प्रूफ करना था हम लोग को, सीधा हो गया। बस इतनी छोटी हिसाब था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बन रहा है, यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि 2a एक न्यून कोण माना गया था 2a को, लेकिन यहाँ 4a को न्यून कोण माना गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, sec 4a इक्वल टू क्या है cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए हमको a का मान निकालने बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में भी a का मान निकालने बोला था, बस थोड़ा सा चेंजिंग था, यहाँ पे sec cosec वहां पर दूसरा दिया गया था, है ना। अब देखिए ये दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लो। इसको अगर हम ऐसा चेंज करें कि cosec 90 डिग्री माइनस 4a तो हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, थीटा का जगह 4a है तो 4a इक्वल टू क्या हो गया cosec a माइनस 20 डिग्री, है ना। ये cosec से cosec कट गया, क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। बस उसी तरह से a वाले को एक तरफ और बिना a वाले को एक तरफ, ये माइनस a हो गया इक्वल टू माइनस 20 डिग्री और ये माइनस में 90 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये दोनों जुड़ेगा हो जाएगा माइनस में 110 डिग्री और ये माइनस में 5a हो गया। a इक्वल टू क्या हो गया माइनस 110 डिग्री और बटा माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, ये कटेगा 5 दूनी 10 यानी 22, यानी a का मान हो गया कितना 22 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोल रहा है, यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि sin a प्लस b बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2 होगा। सबसे पहली बात यह है कि करा कि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, अंतः मीन्स होता है अंदर, क्या होता है अंतः मीन्स अंदर, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण मीन्स के अंदर वाले कोण को जोड़ेंगे हम लोग तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। लेकिन एक और बात आप याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री भी होता है, लेकिन 360 कब होगा और 180 कब होगा। जब अंतःकोण बोलेगा तब 180 डिग्री होगा और जब बाह्य कोण बोलेगा मीन्स की बाहर वाले कोण बोलेगा तब 360 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ अंतः की बात कर रहा तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब देखिए दोनों तरफ भाग देने पर मीन्स की कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों तरफ 2 से भागा देंगे, इधर भी 2 से भागा और इधर भी 2 से भागा, है ना। इधर जब भागा देंगे तो हो जाएगा कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c डिवाइड 2 हो जाएगा, लेकिन इधर में क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ b और c एक तरफ है और यहाँ a एक तरफ है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि a बाई 2 कोण a बाई 2 प्लस कोण b प्लस कोण c बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। हम देखिए अगर जो a बाई 2 रहे तो इसमें b बाई 2 है, इसका एलसीएम में 2 हो गया तो a प्लस b बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसा के भिन्न का जोड़ लेकर तो ऐसा रहे तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया कि कोण b प्लस कोण c बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री और ये चल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस कोण a बाई 2। अब यहां तक आ गया, इसको हम लोग चाहें तो 2 तरीका से बना सकते हैं। कितना तरीका से 2 तरीका से। पहला तरीका तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर ये पहला मेथड हुआ। और दूसरा आप चाहें इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है साइन b प्लस c बाई 2। अब देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है साइन
बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या हमको बनाना है, cos a बाई टू लेकर के आना है। तो हम इसको चाहे तो LHS मान सकते हैं, इसको चाहे तो RHS मान सकते हैं। चलिए हम इसको LHS मान सकते हैं, मान लीजिए LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। अब ये देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन b प्लस सी बाई टू उसके बराबर क्या है 90 डिग्री माइनस कोण a बाई टू। अब a बाई टू भी लिखे तो चलेगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आखिर ये मान कहां से आया, समीकरण 1 से आया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a बाई टू, ये हमारा क्या आ गया RHS, यानी कि LHS बराबर RHS। यही ना हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ करके दोनों आपस में क्या होगा बराबर। एक और आपको बताया कि दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर सेकंड मेथड, इधर साइन से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड मेथड, इसकी दूसरी डिग्री है ना। देखेंगे ये समीकरण 1 को साइन से गुणा करने पर देखिए आप चाहे ये फर्स्ट मेथड हो गया पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये सेकंड आप स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आप जब सेकंड मेथड से भी बनाइएगा ना तो आप यहां से यहां तक आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसके बाद ये करना है। अब देखिए समीकरण ये पूरा मिलाकर हुआ तो यहां लिखे कोण B प्लस कोण C बाई टू, इधर में साइन से गुना कर देंगे है ना, इक्वल टू क्या हो गया इधर में 90 डिग्री, इसमें भी साइन से गुना करेंगे 90 डिग्री माइनस a बाई टू। ठीक है, अब ये क्या हो गया साइन b प्लस सी, b प्लस सी किधर इसको बाई टू हो गया, इक्वल टू क्या हो गया जी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा। तो थीटा जब एक a बाई टू है तो a बाई टू कर दिया। हमारा ये प्रूफ करना था। तो आपको जो इच्छा करे मीन्स जो आपको अच्छा लगे दो में से किसी एक मेथड से ही बनाना है। अगर जब दो मेथड से भी बनाइएगा तो आपका नंबर आने जो 3 नंबर पूछेगा या 5 नंबर तो 5 ही देगा। तो हम लोग को क्या फायदा, दो मेथड से बनाने से हम लोग का समय बर्बाद होगा। इसीलिए कोई भी आप एक मेथड से बना दीजिएगा तो जितना नंबर कराएगा उतना नंबर आपको मिलेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके एक इस लेसन का एक लास्ट हिसाब है क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी देख लेते हैं। अब इसको नोट्स करिए। देखिए एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट क्वेश्चन है, बोला है साइन 67 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कीजिए। इनका कहने का मतलब यह है कि यहाँ इसको चेंज करना है, इसको चेंज इस तरह से आप करें कि यहाँ पे जो मान है 0 डिग्री, यहाँ पे जो मान है इसकी ये जो न्यून कोण बना रहा है 67 डिग्री का भी बना रहा है, लेकिन चेंज करने के बाद आपका 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बीच में कहने का मतलब है 0 से 45 के बीच में बोल रहा है तो 0 छोड़कर 45 छोड़कर, मीन्स 1 से और 44 तक कुछ भी हो जाए चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये बोला है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही बोला है। इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस क्या, साइन 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री में कितना माइनस कर दे कि 67 हो जाएगा, तो 13 डिग्री में हो जाएगा 67 और 3 70 और 10 80 यानी 23 डिग्री, 13 नहीं 23 डिग्री प्लस ये कॉस है, ये कॉस है ना, तो 75 आने वाला है। तो 90 डिग्री में से कितना घटा दें, 25 घटा देंगे तो 75। देखिए इस तरह से साइन 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 हो जाएगा, और यहाँ कॉस 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या 75 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से ही इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 75 रुपया है ना, आपको कोई बोलते हैं कि 100 माइनस 25 रुपया है, तो क्या कोई दिक्कत होगा, क्योंकि 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 ही तो होगा ना। तो सिर्फ इसका बोलने का तरीका अलग है, बोल वही रहा है जो आपके पास है। इसके है कहने का मतलब ये है कि 75 रुपया ही बोल रहा है, सिर्फ बोलने का नियम चेंज किया। अब साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बन गया, तो थीटा यहाँ पे होता, लेकिन थीटा के जगह पे क्या 23 डिग्री है, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे कॉस तो होगा, यहाँ थीटा के जगह कितना 23 डिग्री, तो 23 डिग्री हो गया, प्लस तो प्लस साइन 90 माइनस थीटा साइन सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे क्या है 25 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 डिग्री। आप देखिए जो ये एक यहाँ पे
रूल लगाया था, इसके नियम लगाया था कि इसके बीच में होना चाहिए। तो 23 और 25, 0 और 45 के बीच में है या फिर नहीं है? तो यही हम लोग को करना था। ये आपका एक्सरसाइज 8.3 फिनिश हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज अगला, जो हमारा 8.4 होगा। दोस्तों जो इसमें नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम यहाँ से जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको पता ये चलेगा कि वीडियो यहाँ से अपलोड किया गया है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू।